यहाँ वक्त दिया। मैं उमेश वानी, माइंड कोच, एनएलपी ट्रेनर और एमएमसी फाउंडर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एमएमसी में जो भी एमएमसी मेंबर है या जो भी एमएमसी सदस्य है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेप्स क्या है। अगर मुझे सच में बड़ी अर्निंग करनी है तो क्या स्टेप्स है, वो स्टेप को एक एक चलकर मैं चरण पर चरण अगर मैं अचीव करता हूं तो आखिरी मुझे बड़ी सफलता कब कैसे हासिल होगी, इसकी क्लैरिटी आज के सेशन में आपको मिलने वाली है। यह सेशन स्पेशली उन लोगों के समझ देने के लिए है जो स्पॉन्सर बन जाते हैं, लेकिन जो अभी स्पॉन्सर नहीं बने हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे वो आगे की क्लैरिटी मिल पाए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़कर एक ग्रेट अर्निंग और ग्रेट सफलता यहां हासिल कर सकता हूं। और वो भी जो भी जीएसपीआर है, जो ग्रेट स्पॉन्सर है, उनके लिए भी यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप कंसंट्रेशन जरूर करें। 1 घंटे के सेशन में ईयरफोन लगा लेना और अपने आप को डिस्टर्ब होने से बचा ले, साइड में आ जाए। फाउंडर आपका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एमएमसी में सफलता का पहला मुकाम क्या है? जब आप एसपी बनते हैं, एमएमसी मेंबरशिप मिल जाती है, फिर आगे आपके स्टेप बाय स्टेप मुकाम क्या है कि आप बड़ी सफलता तक कैसे जाएंगे। तो पहले ग्रेट स्पॉन्सर बनना एमएमसी में आपका पहला मुकाम है। अब ग्रेट स्पॉन्सर बनना पहला मुकाम मतलब पहले तो हमें यह समझे कि ग्रेट स्पॉन्सर मतलब क्या। ग्रेट स्पॉन्सर बनना अगर पहला मुकाम है तो ग्रेट स्पॉन्सर कैसे बनते हैं और ग्रेट स्पॉन्सर मतलब क्या। तो ग्रेट स्पॉन्सर मतलब जब आप हो और आपके डायरेक्ट जब 5 एसपी बन जाते हैं, आप 5 आपके एसपी हैं और इन 5 एसपी के अपने अपने 5 एसपी जब बन जाते हैं, तब आप ग्रेट स्पॉन्सर कहलाते हो, बन जाते हो एमएमसी कंसेप्ट में, सिस्टम में। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि ग्रेट स्पॉन्सर मतलब क्या। तो आपके 5 अपने डायरेक्ट एसपी बनना और आपके जो डायरेक्ट एसपी है उनके अपने 5 डायरेक्ट एसपी बनना। आपकी दूसरी लेवल में 25, पहले लेवल में 5 है और आप हो तो आप ग्रेट स्पॉन्सर यहां माने जाते हैं। अब ये जब आप ग्रेट स्पॉन्सर बन जाते हो तो आपका पहला मुकाम यहां पर शुरू हुआ, यानी यहां से आपका पहला मुकाम है। और एक्चुअली यहां से आपका सही मायने में एमएमसी बिजनेस स्टार्ट हुआ। जी हां, आप सही समझ रहे हो। यहां पर जब आप ग्रेट स्पॉन्सर बन जाते हैं, सही मायने में आपका बिजनेस ग्रेट स्पॉन्सर बनने के बाद शुरू होता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेट स्पॉन्सर बनते बनते आप अपनी एसपी की ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वो कंटेंट, फिर जो कंपनियां है उसकी जानकारी, वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग, और ये पूरी जानकारी लेकर के फिर आप स्पॉन्सर बनते हैं। तो आपको एसपी को कैसा हैंडल करना है, स्पॉन्सर की अपना एजुकेशन है, कंटेंट है, वो सीखते हो। और फिर आप जब ग्रेट स्पॉन्सर बनते हो तब आपकी नई एजुकेशन शुरू होती है, टीम को कैसे हैंडल करना, स्पॉन्सर को कैसे गाइड करें जिससे वो एसपी को अच्छे हैंडल कर पाए। तो ये जब पूरी जानकारी, एक लगभग बिजनेस की जानकारी आपको हो जाती है जब आप ग्रेट स्पॉन्सर बनते हो। और ग्रेट स्पॉन्सर आप बनते हो अपने 5 और उन 5 के 25, ये बनने तक फिर वो 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी आप टाइम लेते हो, या हो सकता है 1 महीना, जैसे आपका इन्वॉल्वमेंट वैसे आपका स्पीड। 2 महीना, 3 महीने में ये संभव हो जाता है कि आपके 5 एसपी बने और उनके 5 आपके एसपी बने। लेकिन ऐसे 5 व्यक्ति आपके एसपी जो डायरेक्ट है उनके भी अपने 5 हो जाते हैं, तो आप ग्रेट स्पॉन्सर बन जाते हो। और इस ग्रेट स्पॉन्सर बनने की जर्नी में आपका एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन आपका भरपूर हो जाता है। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट बेस्ट है तो आप एक मास्टर बन जाते हो हर विषय में। और जब पूरी जानकारी लेकर कोई बिजनेस हम शुरू करते हैं तो संभावना है कि हम उसमें सफल बने, हम सफल काम करें, हमारे काम में एक माहिरी हो हमारे। जब आप ग्रेट स्पॉन्सर बनते हैं, यानी अपने 5 डायरेक्ट, उनके 25 बनते हैं, तो आपका एजुकेशन, प्रैक्टिकली एजुकेशन पूर्ण हुआ
हम ये मानकर चलते हैं। और जब आपका प्रैक्टिकली एजुकेशन पूरा होता है तब सही मायने में आपका एमएनसी में बिजनेस शुरू होता है। तो आप ये बिल्कुल भी मन में ना ले कि आप एमएनसी में जुड़े, आपको बिजनेस अप्रूवल मिल चुका और आपका बिजनेस शुरू हुआ, बिल्कुल भी नहीं। संभव है आपका बिजनेस अप्रूवल मिलने के बाद में आपकी टीम बन रही है, आपको अर्निंग शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी सही मायने में आपका बिजनेस शुरू हुआ ही नहीं है। आपका बिजनेस शुरू होता है जब आप जीएसपीआर ग्रेट स्पॉन्सर बन जाते हैं तब। और ग्रेट स्पॉन्सर आप तभी बनते हैं जब आप अपने डायरेक्ट 5 बना लें। इसमें आपकी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है और आप अपने 5 के 25 बनाने में उन्हें मदद करते हैं। तब प्रैक्टिकली आपकी लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, क्योंकि एसपी को गाइड करना, उन्हें मास्टर बनाना और पूरे टीम को हैंडल करना, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना, जिसमें होस्टिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग या गुरुकुल का भी और कंटेंट और प्रैक्टिकली इवेंट का हिस्सा है, जिसमें आपकी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है और आप तैयार हो जाते हो। और उसके बाद जब आप नए एसपी भी जोड़ते हो, नए स्पॉन्सर को हैंडल कर रहे हो या नए जीएसपी को हैंडल कर रहे हो, तो आप में पूरी तैयारी है, आप मास्टर हो हर विषय में। और उसके बाद जब आपका बिजनेस आप हैंडल करते हो तो आपकी सक्सेस बहुत ग्रेट हो सकती है। तो क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि एमएनसी में आपका बिजनेस कब शुरू होता है? क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो प्लीज क्लियर मैसेज करें या मैसेज कर दे कोई सवाल है तो। और ऐसा क्यों कि आपका बिजनेस एमएनसी बिजनेस अप्रूवल मिलने के बाद शुरू नहीं होता है। आपका बिजनेस, आप जब जीएसपीआर बनते हो तब आपका रियल बिजनेस शुरू होता है, क्योंकि तब तक आपको बिजनेस की पूरी क्लियरिटी, जानकारी, प्रैक्टिकली आप इसमें अनुभव से सीख चुके हो। तभी सही मायने में आपका बिजनेस शुरू होता है। तो पहला दिन आपका बिजनेस में कौन सा है? आज आप गेट स्पॉन्सर बन गए, यानी अपने आप 5, आपके अपने 5 एसपी बने डायरेक्ट, और उनके 5 जिस दिन बन चुके उसके दूसरे दिन से आपका रियल बिजनेस शुरू हुआ। पहला दिन वो है। क्या ये काफी लोग जब बिजनेस अप्रूवल मिल जाता है समझते हैं कि मेरा बिजनेस शुरू हो गया और जल्दी मेरी टीम बन जाए और जल्दी मुझे पैसा आ जाए, ये इतने जल्दी इनएक्टिव हो जाते हैं और इतने जल्दी निकल जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और फिर बाद में कहते हैं मैं 2 महीने से हूं, मैं 3 महीने से हूं। आपका बिजनेस से शुरू नहीं हुआ है। आप 2 नहीं 10 महीने 10 साल भी रहेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक आपकी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नहीं होती है, आपका रियल बिजनेस शुरू नहीं होता है। कोई भी बिजनेस तभी किया जा सकता है और तभी सक्सेसफुली किया जा सकता है जब आपके पास पूरी जानकारी हो। और एमएनसी सिस्टम यह एक एजुकेशन बेस्ड इनकम प्रोग्राम है। यहां पैसिव इनकम हम अर्निंग करने वाले हैं, लेकिन यहां पर यह एजुकेशन बेस्ड इनकम प्रोग्राम होने की वजह से आपको यहां की पूरी सिस्टम को जानना, समझना, सीखना और प्रैक्टिकली करके सीखना बहुत आवश्यक है। तभी जाकर आपका सही मायने में बिजनेस शुरू होता है। तो जब आप ग्रेट स्पॉन्सर बन जाते हैं, यानी आपके 5 डायरेक्ट और अपने 5 के 25 डायरेक्ट जब भी हो जाते हैं, पहला महीना हो, दूसरा हो, तीसरा हो, 5वां, 6वां जो भी है, तब सही मायने में आपका बिजनेस का पहला दिन शुरू होता है। अगर शुरुआत मेरे जीएसपीआर बनने के बाद हुआ है तो फिर आखिरी मुकाम क्या, जिससे मैं बड़ी सफलता हासिल करूं, मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट करूं या मैं करोड़ों कमाऊं, ये मेरा आखिरी मुकाम क्या है? और जो कहा जाता है 1 ईयर 1 CR या पैसिव इनकम, घर बैठे अलग अलग सोर्सेस से पैसिव इनकम, ये कब मिले? तो मेरा आखिरी मुकाम क्या है? तो दोस्तों आखिरी मुकाम है जब आप अपने टीम में, जब अपने डाउन में अपने जैसे ही 50 से 100 जीएसपीआर बनाने में मदद करते हैं, डेवलप करने में मदद करते हैं। और जब आपके कम से कम 50 से 100 जीएसपीआर आप अपनी टीम में बनाने में सफल होते हैं, तब जाकर कहीं आपका यह आखिरी मुकाम हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम यहां पाने का, टाइम फ्रीडम पाने का और बहुत बड़ी ग्रेड अर्निंग करने का। यहां से आपका एक, यानी आखिरी मुकाम, यहां से आप एमएनसी छोड़ भी दे
तो पैसा आपको नहीं छोड़ने वाला। जी हाँ, एमएनसी आप बंद भी कर दे तो पैसा मिलना आपको बंद नहीं होगा। अब ये कैसे होगा, इसको हम समझते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको समझे कि जब 50 से 100 जीएसपीआर, यानी आप जैसे हो, आप, आपके 5 और आपके 5 के नीचे 25, ऐसे कम से कम 50 से 100 जीएसपीआर जब आप अपने टीम में डेवलप करने में सफल होते हैं, उन्हें मदद कर उन्हें इतने जीएसपीआर आप जब बना लेते हैं तो बहुत बड़ी सफलता, रियल आप मिलीनियर बन चुके ऐसा मानकर चले। और ये पैसिव इनकम, आप घर बैठे बिना कुछ किए, आप सो रहे हैं पैसा आ रहा है, आप घूम रहे हैं दुनिया पैसा आ रहा है। इस सिचुएशन में आप 100% पहुंच जाते हो और यहां 1 ईयर 1 ईयर जो बताया जाता है वो अर्निंग आपको निश्चित होने लगती है दोस्तों। लेकिन ये कैसे होगा, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 50 से 100 जीएसपीआर जब आपके टीम में बन जाते हैं, मतलब एग्जांपल, यानी आपको 50 से 100 जीएसपीआर अपने टीम में बनाने हैं। ऐसे लोग जिनके 5 डायरेक्ट बने और उनके नीचे 25 लोग एक्टिव हो, ऐसा मानकर चले एक्टिव हो। अब 50 से 100 जीएसपीआर बनाने के लिए कम से कम 300 से 500 एसपी डायरेक्ट बनाने होंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप 50 और 100 जीएसपीआर एसपी बनाकर उन्हें जीएसपीआर नहीं बना सकते, क्योंकि जो लोग जुड़ते हैं उनमें मिक्स माइंडेड होते हैं, यानी एक मिडिल क्लास मानसिकता या एमएलएम की मानसिकता है, शॉर्ट टर्म वाले हैं और उनमें लीडर भी छुपे होते हैं। तो 300 से 500 आप अपने जब डायरेक्ट एसपी बना लेते हैं, उनमें से कहीं 10 से 20% एक्टिव निकलते हैं, उनमें से कहीं 10 से 20% एक्टिव निकलते हैं और इस 10 से 20 एक्टिव में से कहीं जाकर आप 50 से 100 एसपी एक्टिव या जीएसपीआर बना सकते हैं। उन्हें ही आप मदद कर सकते हैं जो मदद लेना चाहते हैं, जो मदद लेना ही नहीं चाहते हैं, जो जल्दी में है, जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें आप मदद नहीं कर सकते। और ऐसे लोग आपको 100 में से 10 या 20 ही मिलने वाले हैं। तो 50 से 100 लोग अगर आपको जीएसपीआर बनाने अपने टीम में, तो मैक्सिमम एसपी लगभग 300-500 एसपी आप अपने डायरेक्ट जोड़ने होंगे। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। उसके अंदर से 10%, 20% एक्टिव, यानी कोऑपरेट कर रहे हैं, जिनका विजन है क्लियर, जिनका लक्ष्य क्लियर है, जिनका सपना है बड़ा बनना, जो सीखने के लिए तैयार है, ऐसे लोग यहां पर मिलने वाले हैं। तो इसके लिए 300 से 500 अपने डायरेक्ट एसपी बनाने का लक्ष्य आपको बनाना होगा। तब जाकर कहीं 50 से 100 लोग उसमें से एक्टिव या जीएसपीआर बनाने में खुद की मदद करें, आपको मदद करें उनको आगे बढ़ने के लिए। मान लो 100 एसपी एक्टिव आपको मिल गए, मान लो आपको 100 एसपी एक्टिव मिल गए, इन 100 एसपी में से 10% भी अगर एक्टिव बनते हैं और सेम टू सेम डुप्लीकेशन होता है, वो भी अपने 300 से 500 एसपी बनाकर उनके भी 100 एक्टिव बने, ऐसा डुप्लीकेशन होता है। 10% का डुप्लीकेशन भी होता है, तो 100 के पीछे 10% डुप्लीकेशन, 10 की टीम बनी, 10 लोग अपने अपने 10-10 बना रहे 100 की टीम। ये सभी वो लोग हैं जो 300 से 500 में से निकले हुए हैं और उनमें भी 10% डुप्लीकेशन, पूरा नहीं, उनमें भी मैक्सिमम हमने माइनस किया, 90% यहां पर इनएक्टिव पकड़ा फिर भी, और सिर्फ 10% का भी डुप्लीकेशन होता है। तो 10 लोग अपने अपने 10 ऐसे ही इस फिल्टर से अपनी टीम बनाते हैं। 100 लोगों की टीम बनती है आपकी, ये 100 लोग भी इसी फिल्टर सिस्टम से 10-10 अपने बनाते हैं, यानी ये 10 बनाने के लिए उन्होंने 300 से 500 बनाया, ऐसा मानकर चलो, तो 1000 की टीम बनती है और 1000 की टीम में से 10 लोग जो है 10-10 अपने अपने बना लेते हैं, आपकी 10,000 की टीम बनती है। और यहां तक आप लगभग अपने डायरेक्ट 50 से 100 जीएसपीआर आपने बना लिए, ऐसा मानकर चलते हैं। थोड़ा सा ये सिंपल लगे इसलिए इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर मान लो आपने इस तरह से एक प्लान कर एक दूरदृष्टि रखकर निरंतर खुद को डेवलप करते हुए आपने कर्म किए, इसका इंपैक्ट क्या होगा। इसका इंपैक्ट यह होगा दोस्तों, सीधा अर्निंग पर जाते हैं। इसका इंपैक्ट अर्निंग पर कैसे होगा, तो कंपनियों में ये ज्वाइनिंग जब लगती जाएंगी तो क्या सोर्सेस से अर्निंग होगी वो देखते हैं। पहला हम एक जीआईजी का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें ये 10% वाला डुप्लीकेशन होता है,
तो यहां पर अगर 250 एसपी जुड़ते हैं आपके ये 10,000 की टीम से भी, तो यहां पर मैं सिर्फ टेबल ब्रेकिंग का पैसा बहुत अलग है, जिसमें एक टेबल ब्रेक होता है तो लगभग 50,000 रुपए अर्निंग होती है। मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो 250 लोग जुड़ते हैं तो लगभग आप 10 लाख की अर्निंग कर चुके या 5 लाख की अर्निंग कर चुके, ये मानकर आप चले, क्योंकि वहां पर एक टेबल ब्रेक होता है तो 50,000 का अर्निंग होता है और 250 की टीम आपके बन चुकी है तो 5 से 10 लाख की अर्निंग आप बहुत ही आसानी से यहाँ कर सकते हैं। लेकिन मैं लीडरशिप इनकम की बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी इनकम यहां पर है, लगभग 700 करोड़ की, जी हाँ 700 करोड़ की लीडरशिप इनकम यहां पर है और 15 लेवल का लीडरशिप है यहां पर। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं कि 250 एसपी पहले लेवल में आपके जुड़े, आप मंथली बहुत ही आसानी से 10,000 से 15,000 ये सिर्फ लीडरशिप इनकम पाते हैं। और अगर 1000 एसपी जुड़ते हैं, क्योंकि 10,000 की आपकी टीम है, तो 1000 एसपी जुड़ते हैं तो 2 लाख से 5 लाख आप 5 लेवल पर चले जाते हैं और आप यहां पर 5 लेवल पर जाते हैं तो मंथली लीडरशिप में टेबल ब्रेक का इनकम अलग है, लेकिन लीडरशिप इनकम यहां पर आपको मिलता है 2 लाख से 5 लाख मंथली। और अगर आपके 5000 एसपी जुड़ते हैं तो आप 10 लेवल पर चले जाते हैं लीडरशिप के और यहां मंथली इनकम आपकी 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ हो जाती है। और अगर 10,000 एसपी अगर आपकी इस पूरी की पूरी टीम अगर यहां पर डेवलप होती है, जुड़ती है, तो सिर्फ जीआईजी में 15 लेवल पर आप चले जाते हैं और सिर्फ जीआईजी में आप 100 कम से कम 100 करोड़ की इनकम करते हो, वो भी सिर्फ लीडरशिप की। बाकी टेबल ब्रेक की अलग इनकम है। तो ये इंपैक्ट होता है दोस्तों जो आपको यहां बताया गया। रॉयल क्यू में क्या इंपैक्ट होगा अगर ये सेम 10 का डुप्लीकेशन होता है, तो रॉयल क्यू में क्या होगा ये आप सभी को पता है कि यहां पर 6 लेवल है। लेवल 2 में 20, लेवल 3 में 100, 4 में 300, 5 में 800 की जरूरत है और 6 में सिर्फ 1500 लोगों की जरूरत है, सिर्फ 1500। वहां 10,000 की मैंने बात की, यहां सिर्फ 1500 लोगों की आवश्यकता है। और यहां पर अगर आप 1500 यानी लेवल 6 पर जाते हैं, V6 बन जाते हैं, तो दोस्तों यहां पर अर्निंग बहुत बड़ी है। रॉयल क्यू में 300 बनने पर V4 जाते हो, आपकी मंथली इनकम कम से कम 1 लाख से 50 से 5 लाख, 800 एसपी जुड़ जाते हैं तो V5 जाते हैं तो कम से कम मंथली 5 लाख से 10 लाख। और अगर आप 1500 एसपी, जो कि हमारे डुप्लीकेशन के हिसाब से बहुत ही कम फिगर है, यहां पर सिर्फ 1500 एसपी भी जुड़ जाए तो V6 होते हो, यहां मंथली इनकम 25 लाख से 1 करोड़ आप बहुत ही आराम से कमाते हैं। ये मैं बहुत कम बता रहा हूं। यहां पर ट्रेडिंग का इनकम अलग है, ब्रोकरेज जो आपको मिलता है वो और अलग है, और आपका नेटवर्किंग का इनकम अलग है। तो यहां कम से कम 25 लाख से कम से कम 25 लाख से 1 करोड़ आप आसानी से कमा सकते हैं। ये V6 की बात कर रहा हूं, जो अभी कमाई कर रहे हैं, लोग अभी कमाई कर रहे हैं, वही बताया जा रहा है। तो हमें बस अपनी टीम डुप्लीकेशन पर लीडरशिप, उन्हें GSPR बनाने में अगर मदद करते हैं, मैं 2 ही कंपनी में आप करोड़पति यहां पर बन जाते हो बहुत ही आसानी से। सेम अगर नेक्स्ट मनी की बात करें, नेक्स्ट मनी में 5 का डुप्लीकेशन होता है 7 लेवल में, 82,000 लोग जुड़ते हैं, 1 करोड़ कमा सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा यहां 1 वर्ष में 20 से लाख से 1 करोड़ भी हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट मनी की बात करता हूं। सेम रेनेट ऑफ नोवा में यहां पर भी कम से कम 20 लाख 1 वर्ष में 1 करोड़ आप आसानी से कमा सकते हैं। HHI में भी कम से कम 20 लाख से 1 करोड़ आसानी से आप कर सकते हैं, यही टीम को लेकर। यही टीम जो है फिर 10 का डुप्लीकेशन हो या 5 का डुप्लीकेशन, ये एक कंपनी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी अलग अलग, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है दोस्तों। और ये अलग अलग कंपनी से आप मल्टी पैसिव इनकम आप करते हो, यानी एक कंपनी से लेकर 10-12 कंपनी का प्रोसेस है। हर कंपनी में 1 वर्ष में 1 ईयर 1 CR आप आसानी से कमा सकते हैं। यानी काम एक बार होता है, लेकिन काम भी करना क्या है, एजुकेशन लर्निंग, घर बैठे लीडरशिप लर्निंग, प्रैक्टिकली लीडरशिप लर्निंग है और बिजनेस माइंडसेट का लर्निंग है। एक ही बार करते हो और कमाई आपकी बार बार करते हो, और कम से कम 1 वर्ष में 1 करोड़ बहुत ही आसानी से यहां पर अर्निंग कर सकते हैं। एक मिलियनियर की जो बात कहता है कि मिलियनियर मेकिंग क्लब, तो यहां मिलियनियर मेकिंग ही होता है, लेकिन यहां पहले मिलियनियर की सोच डेवलप की जाती है, उन्हें विजन, उन्हें क्लियरिटी, उन्हें रास्ता और एक शिक्षा, एजुकेशन, विचार दिए जाते हैं, जो यहां पर ये एजुकेशन के माध्यम से जो अभी चल रहा है,
एक विचार दिया जा रहा है, एक ट्रैक दिया जा रहा है, एक जानकारी, एक क्लियरिटी दी जा रही है कि किस तरह से आप एक मिलियनेयर यहां पर सही मायने में बन सकते हैं और एक बहुत बड़ी सफलता यहां से आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तो क्या आप ये चाहते हैं? आप सभी से सवाल है, क्या आप ये ग्रेट अर्निंग, एक ग्रेट सफलता क्या आप चाहते हैं? और क्या आपको यकीन आ रहा है कि सही मायने में जब अगर मैं जीएसपीआर बन जाता हूं और अपने टीम में जो एसपी जुड़े हैं उनको मैं अपने 300 से 500 एसपी बनाने में फोकस करूं, वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, 2.5 वर्ष लगे, जो भी टाइम लगे, मैं ज्यादा से ज्यादा एसपी बनाऊं और उनमें देखो मुझे जो कोऑपरेट कर रहा है उन्हें जीएसपीआर बनाने में मदद करूं और ये प्रोसेस में 25 से 50 से इस प्रोसेस में आप 50 से 100 अपने जीएसपीआर बना लेते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस आगे बढ़ती है, तो क्या सच में हम 1 ईयर 1 CR कमा सकते हैं या उससे बड़ी भी अर्निंग कर सकते हैं? अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना है? वैसे तो काफी क्लियरिटी यहीं पर मिल जाती है हमें करना क्या है, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। 3 गोल हमारे स्पष्ट होने चाहिए, 3 गोल हमारे क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। अगर आप ये पाना चाहते हैं तो क्या है पहला गोल? पहले ये क्लियर कर लीजिए कि मुझे एमएमसी द्वारा कितना पैसा कमाना है, कितनी कमाई करना है, टारगेट क्या है। बात रिजल्ट की, बात इनकम की, बात पैसे की, बात धन की, संपत्ति की नहीं होती है, हमारी सोच की होती है और क्लियरिटी की होती है। जब आप एक छोटी सी चीज खरीदते हैं, घर में माइक्रोवेव लेना है, मिक्सर लेना है, टीवी लेना है, मोबाइल लेना है, तो आप बहुत क्लियर होते हो। आप बहुत क्लियर होते हो, एक मोबाइल खरीदना है, कितना जीबी उसके अंदर डेटा बिठाने के लिए कितना जीबी साइज चाहिए, कैमरा कौन सा चाहिए, कितना पिक्सल का चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या फीचर होने चाहिए, साउंड कैसा होना चाहिए, हर चीज जो है बहुत पिक्चर आपको क्लियर होता है और फिर आप सही जाकर के बेस्ट यानी आपको क्लियरिटी है। अब बहुत सारी वैरायटीज होते हुए मोबाइल की बहुत सारी रेंज है, बहुत ऊपर नीचे भी है, 5,000 से लेकर के 2,000 3,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक मोबाइल है और हजारों की तादाद में ये मोबाइल्स आपको हजारों की तादाद में शॉप्स है, वहां हजारों के सैकड़ों के ऑफर्स है, फिर भी आप क्लियरली वही चीज को पकड़ते हैं जो आपको पता है, क्लियरिटी है। लेकिन दोस्तों यही एग्जांपल आप माने कि मोबाइल लेना है, आपको आइडिया नहीं है कितने का लेना है, आइडिया नहीं है वो फीचर क्या होने चाहिए, क्या उसका डेटाबेस होने यानी कितना जीबी रैम या कितनी उसकी कैमरा क्या होना चाहिए, ये फीचर्स ही पता नहीं है। आपको कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या आपके बेनिफिट का होने वाला है, ये पता ही नहीं है। सिर्फ मोबाइल लेना है, इतना ही अगर आपका थिंकिंग है तो क्या आप एक बेस्ट मोबाइल जो आपके लिए यूजफुल हो, जिसका यूज आप भरपूर अच्छे से कर पाए, जो आपको सपोर्टिव हो, कि ऐसा मोबाइल आप खरीद पाएंगे? प्लीज रिप्लाई करें। अगर आपको कुछ क्लियरिटी ही नहीं, बस मोबाइल खरीदना है, कितने का खरीदना है, कौन सा खरीदना है, कैसा खरीदना, कुछ पता नहीं, दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता। और अगर ऐसा कोई करता है तो वो ऐसी चीज खरीद कर लेके आएगा जो चाहे उसके काम की ना हो सकता बहुत महंगी, ऐसी एडवांटेज देने वाली, ऐसे एडवांस हो जो अभी उसके काम की नहीं है, या ऐसी लेकर के जो उन्हें एक सिंपल यानी कोई बेनिफिट ही नहीं दे रही, यानी जो चाहिए एडवर्टाइज मिल नहीं रहा, तो ये संभावना ज्यादा है दोस्तों। फिर वो आप मोबाइल खरीदे, अपना घर खरीदे, तो कौन से एरिया में चाहिए, कितने नजदीक मार्केट होना चाहिए, स्कूल कितने, हॉस्पिटल कितने नजदीक होना चाहिए, क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, घर कितना स्क्वायर फीट होना चाहिए, कितने रूम का होना चाहिए, क्या गैलरी होनी चाहिए, हॉल कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है जब तक आपको क्लियर नहीं है, आप परफेक्ट घर कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे आप खरीद पाएंगे। एक शादी करनी है लड़की की या लड़के की, तो कितना हम सोचते हैं, एक चीज खरीदनी है यानी हर चीज पर हम क्लियर होते हैं। इतना ही नहीं, हम जब जॉब लेने जाते हैं तो जॉब से मुझे कितनी अर्निंग होना चाहिए, मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, शाम को कितने बजे सोऊंगा,
मैं ट्रैवलिंग कितना वक्त करूंगा, आऊंगा कितना, वहां कितना काम करूंगा, कौन से कपड़े मेरे होंगे, कितने कपड़े होने चाहिए, कितनी जोड़ी होनी चाहिए, आने जाने का साधन क्या होना चाहिए, पेमेंट मुझे कितना मिलेगा, कितना खर्च होगा, बैलेंस कितना बचेगा, ये सारी चीज क्लियर होती है। एक जॉब भी करते हैं तो उतनी क्लैरिटी होती है। और एक रियल, अगर बिजनेसमैन मैं कहूं, एक रियल बिजनेसमैन, जो रियल बिजनेसमैन जो होता है, वो बिजनेस को लेकर के ऐसे क्लैरिटी लेते हैं कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं कितना इन्वेस्टमेंट है, कब तक ये निकलेगा, कितने इसका स्कोप है, इसमें कंपटीशन कितना है, सामान रॉ मटेरियल कितना है, सेल में मार्जिन कितना परसेंटेज है, ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद और फिर स्टडी कि मार्केट में कस्टमर कितने हैं, कितना डिमांड है, मैं कैसे बेच सकता हूं, मैं कौन सी ऑफर दे सकता हूं, मुझे कितने वर्ष काम करना होगा, कितना मैं पैसा कमा पाऊंगा। जब ये क्लियरिटी लेकर कोई बिजनेस किया जाता है तो संभावना है वो सक्सेस कर पाए। और यही फॉर्मूला, यही क्लियरिटी एमएमसी बिजनेस के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन क्या हम लोगों की है, क्या हम लोगों की होती है? तो क्षमा करें, क्योंकि यहां जीरो रिस्क है, लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो बिजनेस एफर्ट्स है, भले कि वैल्यू बहुत ज्यादा है, या पैसा बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं हम, जो किसी भी बिजनेस में बड़ी अर्निंग नहीं कर सकते, उससे बहुत बड़ी अर्निंग यहां कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम मिल सकता है, पैसिव इनकम मिल सकता है, करोड़ों में अर्निंग कर सकते हैं। उसके बावजूद क्या हम इस बिजनेस के बारे में क्लियरिटी ले रहे हैं? अगर हमारी क्लियरिटी नहीं है तो बहुत ज्यादा संभावना है इस बिजनेस को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप इनएक्टिव हो जाएंगे। आप इसका कंपैरिजन नेटवर्क मार्केटिंग किसी एमएलएम, साधारण एमएलएम से कर ले, साधारण में किसी भी एमएलएम से कर लेंगे और आप इसे नीचे लेकर के आएंगे, इसका वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एमएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी देता है और मैच्योरिटी भी देता है कि लाइफ को कैसे एंजॉय करें। क्योंकि इस विजन ही ऐसा है कि ऐसे समाज का निर्माण करना जहां पर ईमानदारी से अर्निंग करते हुए अपने लाइफ में जो मैं चाहता हूं, मैं जो हॉबी है, मेरा जो एंजॉय है, ऐसे कार्य में अपने आप को डालूं जहां मुझे हैप्पीनेस मिले। और यही विजन है कि आपको टाइम फ्रीडम दिया जाए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिया जाए, आपको हैप्पी लाइफ जीने के लिए मुक्त किया जाए, आजादी दी जाए, जिससे आपको जो आनंद मिले, ऐसे कर्म में, कार्य में अपने आप को आप झोंक दे और पूरे जीवन आप हैप्पी जिए, ना कि पैसा कमाने के लिए, जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पूरा जीवन खपा दे और स्ट्रेस में, तनाव में पूरा जीवन बिताए। दोस्तों, मिडिल क्लास वासी यही करते हैं, पूरा जीवन अपनी जिम्मेदारियां, अपने सपने, अपने बच्चों के, अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करते करते जीवन खत्म हो जाता। हम अपने लिए जीते ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जिम्मेदारियां छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं कि जितने जल्द आप फाइनेंशियल फ्रीडम बनेंगे, जितने जल्दी आपको पैसा, पैसिव इनकम मिलने लगेगा, अपने आप आपकी जिम्मेदारी पूरी होती रहेंगी और आपको टाइम मिलेगा। और जितना आपको जल्दी टाइम मिलेगा उतना आप अपने लाइफ में जो आपकी हॉबीज है, जहां आपको हैप्पीनेस है, जहां आपका आनंद है, वहां जीवन जी सकते हैं और पूरा जीवन आप आनंदित रह सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? और एमएमसी का विजन ही इसीलिए है, एमएमसी प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है, यहां पर ऐसे लोग बनाए जाए जहां मिलीनियर, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, जिससे लाइफ को एंजॉय करने में मदद मिले। यहां पर वो अटके ना, यहां जरूरत नहीं होगी आप यहां हो तभी आपका पैसा आए, आप घूम रहे हो पैसा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो आपको पैसा आ रहा है। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। प्लेटफॉर्म अगर हमारे हाथों में है तो क्या कहेंगे? तो हमने कितना इसकी वैल्यू करनी चाहिए। जैसे लास्ट टाइम एक गोल्ड का एग्जांपल दिया, गोल्ड का बिजनेस, एमएमसी का बिजनेस। तो मैं चाहता हूं गोल्ड का बिजनेस को जितना हम सीरियसली लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा सीरियस इस बिजनेस को लेना चाहिए, एमएमसी प्लेटफॉर्म को लेना चाहिए। गोल्ड के बिजनेस में वैसे भी आप अटक जाओगे, लेकिन एमएमसी बिजनेस में आपका टाइम फ्रीडम भी एडिशनल है। आप टाइम फ्रीडम कहीं पर भी नहीं पा पाएंगे, कितना भी बड़ा बिजनेस खड़ा करें आप टाइम फ्रीडम नहीं पा सकते। और यह मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रांगनेस, लाइफ को कैसे जिया जाए वो भी दिया जाता है। और यहां पर ये पैसिव इनकम प्लेटफॉर्म जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं, बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं।
तो यहां पर कितना सीरियस अप्रोच हमारा होना चाहिए। तो आप खुद ये डिसाइड करें कि आप अपने टाइम को, अपने लाइफ को अगर वैल्यू देते हैं तो एमएनसी की वैल्यू आपको क्लियर समझ में आएगी। अगर आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने टाइम को, आपके हैप्पीनेस को अगर आप वैल्यू देते हो तो आपको एमएनसी समझ में आएगी। लेकिन आपको इन बातों का पता ही नहीं है कि मेरा जीवन, मेरा टाइम, मेरी हॉबी, मेरा हैप्पीनेस, इसकी जानकारी ही नहीं, इसको पता ही नहीं है और इसका कोई लेना देना नहीं है, तो एमएमसी आपको नहीं समझ में आएंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप इस बात को समझे। एमएमसी आपको हैप्पीनेस देने के लिए है, ना कि पैसा इसलिए देना है जिससे आपको टाइम फ्रीडम मिले। मिलियनर इसलिए बनाने का यह प्रयास है कि जिससे आपको टाइम फ्रीडम मिले, और जब टाइम फ्रीडम मिले तब आप अपने लाइफ को एंजॉय से जी पाए। जाना तो एक दिन है ही, मरना तो एक दिन है ही। डेली हम अपना स्मशान भूमि तक निरंतर हमारी जर्नी शुरू है। हम रोज स्मशान भूमि तक जा रहे हैं, हम रोज थोड़ा 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 मर रहे हैं। ये सुनने को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच्चाई है, और सच्चाई तो सच्चाई ही होती है, वो अच्छी लगे या बुरी लगे। फैक्ट यही है कि हम रोज मर रहे हैं। 5 साल के बाद और कम हो जाएगा डिस्टेंस जो स्मशान भूमि का है, 15 साल के बाद और कम हो जाएगा, 20 साल के बाद और हो जाएगा। तो हमारी जर्नी कंटिन्यू शुरू है। तो हमारा हैप्पीनेस कहाँ है? जब हम टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम पाए। मैं चाहता हूं इस पॉइंट को आप क्लैरिटी ले और एमएमसी को एक बहुत सीरियस अप्रोच दे। यह इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू कम नहीं होती, उल्टा आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है, और टाइम फ्रीडम यहां मिलने वाला। तो आपकी अप्रोच जो है बहुत ज्यादा सीरियस होनी चाहिए एमएमसी को लेकर। तो आशा करता हूं यह पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। तो आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि एमएमसी द्वारा आप कितनी कमाई करना चाहते हैं, जो भी है। अगर ये क्लियर है तो 100% आप सक्सेस कर सकते हैं, 100%। हम जब चीजें खरीदते हैं तो बहुत क्लियर होते हैं। तो जब एमएमसी में आप अप्रोच कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, जो भी है। पैसा अपनी जगह होती है, सोच अपनी जगह होती है। अब जब हमारी जो सोच है अगर वो क्लियर है तो उतनी अर्निंग आपकी होने वाली है। लेकिन सोच में कंफ्यूजन है, सोच में डाउट है, तो उतना ही मिलेगा जितना आपको कन्विंस है, वही मिलेगा जिससे आप कन्विंस है। उतना ही मिलेगा जितना क्लियरिटी से आपके माइंड में वो रकम है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम के साथ में, अपने परिवार के साथ में लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो कितनी रकम आपके लिए बेस्ट होंगी? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, जो भी है। मिले ना मिले ये हमारे बात की बात है, हमें पता नहीं हो। लेकिन हम क्लियर तो हो सकते हैं कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, मुझे 500 करोड़ अगर मिल जाए तो मैं जो चाहे मेरे लाइफ में वो करूं, एंजॉय करूं। तो वो क्लियरिटी रखनी बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी चीजें खरीद लेते हैं, उसमें ज्यादा क्लियरिटी है, लेकिन यह क्लियरिटी नहीं होती है तो हम कंफ्यूज रहते हैं और हमारा अप्रोच जो है वो सीरियस नहीं होता। तो मैं चाहता हूं यहां सब लोग यहां फिगर मैसेज करें, अतिशयोक्ति भी ना करें, लेकिन कम भी ना के, अपने आप को कम ना के, इस बिजनेस को कम ना के, क्योंकि बिजनेस का मैंने झलक दिखा दी। एक एक कंपनी आपको कम से कम 50 करोड़ से 100 करोड़ देने में सक्षम है। एक एक कंपनी 10 करोड़ से 100 करोड़ तक। अगर एक कंपनी 10 करोड़ भी देती है तो 10 कंपनियां मिलकर 100 करोड़ आपको जरूर दे सकती है। प्लेटफॉर्म को कम ना के आप ना अपनी मानसिकता कम रखें और थिंकिंग भी ना करें कि जो बाद में खुद ही भरोसा न रखने लगे। अभी तो उत्साह में बोल देंगे लेकिन खुद ही भरोसा नहीं रखेंगे, ऐसा भी ना करें। तो प्लेटफॉर्म आपको कम से कम 100 करोड़ देने के लिए रेडी है, और ये प्लेटफॉर्म बढ़ता जाएगा। आप 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, जो भी है, क्योंकि आपको अगर क्लियरिटी नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जो आप लिख रहे हो
यहां पर लिखे, यहां पर लिख रहे हो, यहां पर लिखे, छाप दे, क्लियर हो जाए कि मेरी हैसियत, मेरी क्षमता इतने की है, और उसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। एक बार डिसाइड कर लिया तो अपनी औकात नीचे न लाए, क्षमा करें, अपनी क्षमता नीचे न लाए, अपनी कैपेबिलिटी नीचे ना लाए, खुद को नीचे ना करे, कॉम्प्रोमाइज ना करे। छोटी मोटी लालच आ जाएंगी, कोई एमएलएम दिख गया, वो कहता है वो लोग कमा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। दोस्तों, मनी चेन के पीछे ना दौड़े। लोग कमाते हैं, कमाने दे, वो पैसा रहता नहीं है, वो लाइफ में हैप्पीनेस नहीं देता है। दूसरों का पैसा ले करके उनको दुख की एनर्जी दे करके, जिनका पैसा आया हुआ है वहां से नेगेटिव एनर्जी पा करके आप हैप्पीनेस पा ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट है। हम सब एक दूसरे से कनेक्ट है, भले आप किसी को जाने ना जाने, लेकिन नेगेटिव एनर्जी से आया हुआ धन, क्योंकि धन भी एनर्जी ही है, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे ही नहीं सकता। आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, क्योंकि एमएमसी का जो विजन है ये आखिर में हैप्पीनेस तक जाता है। आपको हैप्पीनेस के लिए जीवन देने का जाता है, के लिए ये सिस्टम है। तो हमें किसी को नुकसान करके पैसा कमाने से हैप्पीनेस कैसे मिल सकता है? तो अगर हमें हैप्पीनेस तक जाना है तो लालच में ना आए, चिल्लर की नजर ना करें। कोई मनी चेन, नया नया प्लान आ जाता है, एमएलएम आ जाता है, और हम आकर्षित हो जाते हैं। वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, मैसेज आता है, सर वो लोग बहुत कमा रहे हैं, हम भी कमाते हैं। भैया वो कैसे कमा रहे हैं ये पहले देखिए। क्या वो प्रोडक्ट वैल्यूबल है? क्या वो सिस्टम वैल्यूबल है? खुद से सवाल पूछे। किसी को नुकसान कराकर पैसा यहां नहीं कमाना है। तो आपके लाइफ में अगर हैप्पीनेस पाना है तो अभी जो रकम डिसाइड की है उससे खुद को कम ना करें, कहीं छोटी चिल्लर में कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो प्लीज सभी रिप्लाई करें, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। क्योंकि लाइफ का जो ब्रेथ होता है, जैसे ब्रेथ की अगर फोटो निकालते हो, अप डाउन होता है, अप डाउन। तो ये बिजनेस है, तो यहां पर भी अप डाउन होते रहेंगे, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसका मतलब आप अपने आप को आप कम आंक रहे हो। तो जो भी रकम आपने यहां लिखी है वो यहां लिख दीजिए, यहां पर छपा दीजिए। 100 करोड़ है, 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 5000 करोड़, जो भी है, जो भी आप लिखेंगे अपने आप एनर्जी काम करेंगे दोस्तों, अपने आप करेंगे। लेकिन आपको डाउट अगर करेंगे तो वही रकम मिलेंगी जितनी आपको क्लियर है। तो पहले क्लियर हो जाइए कितनी कमाना चाहते हैं। 500 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, जो भी है, जो आप डिसाइड करें, जो आपकी चॉइस है। दूसरा, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतनी कमाई करनी है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको यहां हर विषय में मास्टर बनना है, क्योंकि बिजनेस आपका है। बिजनेस में मास्टरी आपकी होनी चाहिए। बिजनेस आपका है, आप जितना भी कमाना चाहते हैं इस बिजनेस से कमाना चाहते हैं। अब इस बिजनेस से ही निकालने वाले हैं, तो इस बिजनेस की मास्टरी चारों कोनों में आपकी होनी चाहिए। हर विषय में आपकी मास्टरी यहां पर होनी चाहिए। एमएमसी के सारे सब्जेक्ट में आप मास्टर होने चाहिए। जैसे पहला सब्जेक्ट होता है सोशल मीडिया, फिर व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या और कोई भी सोशल मीडिया का पार्ट हो, उसमें आप मास्टर होने चाहिए। जो भी कंपनी यहां पर जुड़ी हुई है, हर कंपनी की ज्वाइनिंग, अर्निंग, पैसे कैसे हमारे अकाउंट में आते हैं, उनका प्लान क्या है, कमीशन सिस्टम क्या है, अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो प्रॉब्लम इश्यू कैसे सॉल्व करते हैं, कस्टमर केयर डिटेल्स क्या है, प्रॉब्लम इश्यूज कैसे सॉल्व किए जाते हैं, हर चीज की क्लैरिटी हर प्लेटफॉर्म की आपकी होनी चाहिए। इसमें मास्टरी आपको होनी चाहिए, और ये करके मास्टर बनना है। आपको ये करते हुए, एग्जाम प्रैक्टिकली करते हुए इसमें मास्टर बनना है। दूसरा है कि गुरुकुल जो है, जहां पर आपको इवेंट दिए गए। एमएमसी ऐप में 3 लेवल का एजुकेशन है आपको, एसपी, एसपीआर, जीएसपीआर। इसमें, इस कंटेंट में, वीडियो कंटेंट में आप मास्टर होना चाहिए। उसमें होस्टिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग कर लीडरशिप डेवलपमेंट अपना करना है आपको, और एक रोल मॉडल बनना है अपने
टीम का एक रोल मॉडल बनना है। गुरुकुल में जाएंगे, वह प्रैक्टिकली इवेंट में हिस्सा लेंगे और वहां पर अपना इवेंट आप करेंगे हर विषय में, क्योंकि यहां पर जब आप होस्टिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करते हैं और बहुत सारे इवेंट अटेंड भी करके जानकारी लेते हैं, और जब आप प्रैक्टिकली होस्टिंग, मॉनिटरिंग करते हैं, तो आप एक लीडरशिप प्रोसेस से गुजरते हो, आप मास्टर होते हो। क्योंकि आप जब सिखाते हो, सीखते हो तो ठीक है, लेकिन आप जब किसी विषय को सिखाते हो, 10-20 गुना नॉलेज आपका स्ट्रांग होता है। और स्पॉन्सर कंटेंट भी है, स्पॉन्सर ट्रेनिंग का जो सिस्टम यहां पर आपको एजुकेशन दिया है, वहां पर भी आपको कंटेंट दिए गए हैं, वीडियो दिए गए, इसमें आपको मास्टर देना, इसमें मास्टर बनना है दोस्तों। उसके बाद में एनएलपी के सेशन कंटिन्यूस दिए जाते टाइम टू टाइम, उसमें भी अटेंड होकर माइंड एजुकेशन लेना है। और दूसरा, जो शाम के क्वेश्चन आंसर के सेशन होते हैं, वहां पर भी आपको अटेंड होना है और सवाल जवाब से पूरी जानकारी आपको लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट दोस्तों। आपको ये सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, यहां पर कोई पैसा नहीं दे रहे हो आप। ये बहुत ही वैल्यूएबल सिस्टम, कंटेंट, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको फ्री दिया जा रहा है। यहां से आप अपने आप को ट्रेन करते हो, एक रोल मॉडल बनते हो अपनी टीम के सामने। वो आपको देखती है, कनेक्ट होती है, क्योंकि वही लीडर से लोग कनेक्ट होना चाहते हैं जो कुछ नॉलेज रखते हैं, जो जानकारी रखते हैं, जो आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। जो भी नए एसपी आपको जुड़ेंगे, वो आपसे अच्छी बॉन्डिंग तभी होगी जब आपके अंदर वैल्यू हो। आपकी वैल्यू तभी होगी, आपके अंदर वैल्यू तभी आएंगी, आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप विषय में, एमएमसी एजुकेशन, एमएमसी बिजनेस के जो भी विषय है, इन विषयों में आपकी मास्टरी हो। आपकी मास्टरी है यानी नॉलेज है। एसपी नए आते हैं, उसमें हर एसपी को आप अच्छे से गाइड करने की क्षमता रखते हैं। हर एसपी आपके साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि वो भी आगे बढ़ने आए हैं। और जितने आप उन्हें मास्टर, आप उन्हें गाइड कर पाएंगे, आपके लिए बहुत बड़ी टीम आपकी बन सकती। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? स्पॉन्सर जब आप बन जाते हैं, तो स्पॉन्सर के ग्रुप बनाने होते हैं, शिक्षक ग्रुप में जुड़ जाते हैं आप। अपने अपने आपके जो स्पॉन्सर होंगे, उनका एक शिक्षक ग्रुप में है, वहां पर जुड़ जाते हैं और वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं अपने एसपी को गाइड करने से संबंधित। वह सवाल पूछ सकते हैं और जो आपको बताए कंटेंट के माध्यम से जो बताए गए स्टेप्स है, 21 स्टेप्स है, इस 21 स्टेप के अनुसार जो है आप अपने एसपी को आप गाइड करते हो और एसपी की, स्पॉन्सर की भूमिका आप निभाते हो जब आप स्पॉन्सर बन जाते हो। पांचवा है, व्हाट्सएप के ग्रुप बना लेने होते हैं आपको। डायरेक्ट सक्सेस पार्टनर का एक ग्रुप बनता है आपका, अर्न 100 करोड़ टारगेट का एक ग्रुप बनता है आपका, और शिक्षक ग्रुप जो है, आपको अपने स्पॉन्सर पर जुड़ जाना, आपके स्पॉन्सर के शिक्षक ग्रुप में आपको जुड़ जाना होता है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको 2 बना लेने हैं जैसे आप स्पॉन्सर बन जाते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट भी बता देता हूं, जब तक आपके 4 एसपी ना बने, जब तक आपके 4 एसपी ना बने, आपके एसपी आपके ही स्पॉन्सर के डायरेक्ट एसपी ग्रुप में रहेंगे 4 एसपी बनने तक। जैसे आपका चौथा एसपी बन जाता है, आपका अपना एसपी डायरेक्ट ग्रुप बना लेना है, आपका अपना एसपी डायरेक्ट ग्रुप बना लेना है और अपने स्पॉन्सर से, अपने स्पॉन्सर के एसपी ग्रुप में जो आपके एसपी उनसे वहां रिमूव करके, वहां से रिमूव करके अपने एसपी डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ले लेना है। ऐसा इसलिए है कि आपका एक एसपी है और आप जब व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेंगे, एसपी डायरेक्ट ग्रुप, तो एक एसपी नेगेटिविटी हो सकती है उसके माइंड में कि मैं अकेला हूं। लेकिन जब 4 बन जाएंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को आप अपने जो स्पॉन्सर है उनके एसपी डायरेक्ट में उन्हें ज्वाइन कराएंगे। वहां वो सवाल पूछ पाएंगे, वहां वो जानकारी ले पाएंगे, आप भी वहां होंगे। लेकिन जब 4 हो जाएंगे, वहां से तीनों को रिमूव करना है। मैं फिर एक बता देता हूं, तीनों को वहां व्हाट्सएप आपके स्पॉन्सर के एसपी डायरेक्ट ग्रुप से तीनों को रिमूव करना है जो आपके डायरेक्ट एसपी है, और अपने आपका खुद का अकाउंट बना लेना है एसपी डायरेक्ट ग्रुप, और चारों को एक साथ आप अपने एसपी डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में रख देना है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? फिर आगे 5वां, 6ठा आपके ही डायरेक्ट में होंगे,
आपके स्पॉन्सर के ग्रुप में नहीं होंगे। और आगे आपके एसपी को यही गाइड करेंगे, आपके एसपी को यही गाइड करेंगे कि जब तक आपके 4 नहीं होते 3 एसपी के जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उनको लेना है। आगे है दोस्तों, आपको भी शिक्षक ग्रुप में जुड़ना है, स्पॉन्सर के ये बता दिया। रोज सुबह अभी आपके एक्टिविटीज क्या, रोज सुबह अपने स्पॉन्सर डायरेक्ट ग्रुप का मोटिवेशन वीडियो, क्योंकि आप भी अपने स्पॉन्सर के डायरेक्ट ग्रुप में हैं, वो वीडियो देखोगे और अपने ग्रुप में पोस्ट करोगे, या टेलीग्राम ग्रुप में भी आ जाता है, जो एमएमसी का टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आप जुड़े हैं, वहां जो मोटिवेशन वीडियो आता है वो देखेंगे और वो आप अपने ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे। दूसरा, स्पॉन्सर डायरेक्ट ग्रुप की एमएमसी संबंधित सभी पोस्ट, यानी आप अपने स्पॉन्सर के ग्रुप में हो, वहां के जो भी ग्रुप एमएमसी संबंधित पोस्ट आती है उसे अच्छे से पढ़ना है, अपडेट लेना है, फिर अपने डायरेक्ट ग्रुप में पोस्ट करना है, हो सके तो तुरंत कर देना है। तीसरा है नए एसपी का स्वागत का मैसेज करना है। ये कैसे करना है, ये कंटेंट स्पॉन्सर के कंटेंट में दिया गया है, उनका फोटो मांगा जाता है, एक मैसेज किया जाता है, फोटो के साथ में स्वागत का मैसेज होता है। इसकी पूरी जानकारी लीजिए। ये कहां मिलेगा, ये स्पॉन्सर के एमएमसी स्पॉन्सर के कंटेंट में, एमएमसी ऐप में स्पॉन्सर के कंटेंट में ये मैसेज भी दिया गया है, और वहां पर किस तरह से फोटो लेकर उन्हें आगे स्वागत करना है ये दिया गया है। तो प्लीज वहां मास्टर बने और हर एसपी का ऐसे ही स्वागत करें। एसपी के नए एसपी का स्वागत भी इसी तरह से करना है। मान लो नया एसपी है, उसका पहला एसपी है, दूसरा एसपी है, तीसरा एसपी है, तो इनका भी स्वागत इसी तरह से करना है। फोटो मंगवाना है, मैसेज कर पहले उन्हें ग्रुप में लेना है। ग्रुप में लेने से पहले भी उन्हें इस ग्रुप में कोई ऐसी मैसेज ना करे, एक मैसेज दिया जाता है। तो एक स्टेप से, ये स्टेप आप जाकर पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने स्पॉन्सर की मदद लेंगे। ये कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे स्पॉन्सर के कंटेंट में। जब मास्टर बनेंगे तभी ये संभव है, आप मास्टर नहीं बनेंगे तो ये इतना सारा कुछ दिया गया है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पॉन्सर ट्रेनिंग, जब भी आप स्पॉन्सर बन जाते हैं तो यहां पर ये सारे स्टेप, 21 स्टेप है, ये सारी चीजें, अप्रूवल कैसे मिलता है और डेली टास्क क्या है आपके, ये बताए गए हैं। स्पॉन्सर को कैसे हैंडल करना है ये यहां पर दिया गया है। सारी चीजें जो है यहां पर दी गई है, कैसे ग्रुप में लेना है, ये सारी चीजें यहां पर दी गई है। आप नीचे जाते हैं तो उनको मैसेज कौन से करने हैं, ये सारे डिटेल्स यहां दिए गए। इसे पढ़कर ही देखो, ये मैंने कहा था ग्रुप में लेने से पहले ये मैसेज करना है। अपने नए एसपी को लिखा है, आप देखो यहां पर, अपने एसपी को एमएमसी डायरेक्ट ग्रुप में, टारगेट ग्रुप में लेने से पहले, या लिखा भी 3 एसपी होने तक अपने स्पॉन्सर में रखना है, स्पॉन्सर के ग्रुप में रखना है। और लेने से पहले एक मैसेज किया जाता है कि आपको इस ग्रुप में लिया जा रहा है, इस विषय एमएमसी विषय संबंधित ही पोस्ट करें, अन्यथा कोई पोस्ट ना करे, अन्यथा ग्रुप से इसके अलावा कोई भी मैसेज ना करे। उसके बाद में ग्रुप में लेने से पहले, लेने के बाद स्वागत पर मैसेज करना है, ये मैसेज है। फोटो लेकर करना है, उनका फोटो लेना है, फोटो लेकर के ये मैसेज करना है। ये सारी चीजें हैं यहां पर ऑलरेडी दी गई है। तो जितना आप इसमें जो बताया गया उसमें मास्टर बनते हैं और स्टेप्स वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो नए एसपी आएंगे उनका स्वागत, उनका फोटो लेकर के आप डालते हो, उनका स्वागत करते हो, उन्हें भी अच्छा महसूस होता है। तो बहुत कुछ सोच समझ कर ये कंटेंट डेवलप किया गया है, इसका बेनिफिट लिए, इसमें मास्टर बने। जब आप मास्टर बनेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तभी आप मजबूत टीम बना पाएंगे, मजबूती से साथ में रख पाएंगे। 5वां पॉइंट है, अपने डायरेक्ट ग्रुप में सिर्फ अपने डायरेक्ट को ही लेना है, मिक्स नहीं करना है, किसी और को ले लिया ऐसा नहीं करना है। सिर्फ अपने डायरेक्ट होने चाहिए, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। ये भी पॉइंट याद रखें। जब आप शिक्षक बन जाते हैं तो इस ग्रुप में सिर्फ डायरेक्ट एसपी जुड़ना है, उन्हें ही लेना है। ये मैंने फिर से बता दिया। एसपी के स्पॉन्सर संबंधित सवाल के जवाब देना है। तो जब आपके एसपी भी स्पॉन्सर बन जाते हैं तब आपको उन्हें गाइड करना होता है एज ए शिक्षक। तीसरा पॉइंट है, अपने हर एसपी को एमएमसी एजुकेशन में मास्टर बनाना और उन्हें ग्रेट स्पॉन्सर बनाने में मदद करना। तो ये भी आपको करना है, और इसके लिए निरंतर 2 वर्ष आप ये ख्याल रखिए, 200, 300, 500 अपने डायरेक्ट बनाने में कोशिश करनी है, जिससे कैलकुलेशन मैंने बता दिया, ये 10 का डुप्लीकेशन से 10,000 की टीम आपकी हो सकती है।
लेकिन आपके 300 से 500 डायरेक्ट होना आवश्यक है। और अपने एसपी को भी मास्टर बनाना, जिस प्रोसेस से आप गुजरे हैं, जिस प्रोसेस को आपने किया है प्रैक्टिकली, वो करवाना, उनकी मदद करना। गुरुकुल इवेंट में होस्टिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग करवाना। जैसे गुरुकुल में आप जाते हैं, इवेंट बना करके उनसे होस्टिंग मॉनिटरिंग करवाएंगे। ये सारी चीजें जो है, कंटेंट में होस्टिंग मॉनिटरिंग करवाएंगे, ये सारी चीजें आप करवाएंगे। सोशल मीडिया में होस्टिंग मॉनिटरिंग करवाएंगे। फिर ये हर विषय में मास्टरी बनाने के लिए यहां पर भी होस्टिंग मॉनिटरिंग करेंगे और करवाएंगे, एक मास्टर बनाएंगे। जैसे जिससे होगा कि नॉलेज के साथ अपने एसपी को आप ग्रेट स्पॉन्सर बनाएंगे, तो ये बहुत ही मजबूती से टीम आपके आगे बढ़ेंगी और आसानी से आप 50 से 100 जीएसपीआर बना सकते हैं। और पहला मुकाम जैसे हमने देखा कि ग्रेट स्पॉन्सर बनना, और आपका आखिरी मुकाम है 50 से 100 ग्रेट स्पॉन्सर बनाना, ये 100% हो सकता है। और एक बहुत बड़ी सफलता, जब 50 से 100 जीएसपीआर बन जाते हैं, एक बहुत बड़ी ग्रेट सक्सेस आप यहां हासिल कर सकते हो। एक मिलीनियर यहां बहुत ही आसानी से बन सकते हो दोस्तों, और एक वर्ष में 1 करोड़ या बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हैं। एक बहुत बड़ी सफलता यहां मिल सकती है दोस्तों। लेकिन ये निरंतरता, आपकी जिम्मेदारी, आपकी भूमिका, आपका लक्ष्य 2 वर्ष निरंतर 2 से 3 से 4 घंटे का, निरंतर रोज 3 से 4 घंटे, ये 2 वर्ष आपको देने की मानसिकता, नजरिया और विचार और जिम्मेदारी के साथ अगर आप ये आगे बढ़ते हैं और एक अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ निरंतर कर्म और संयम रखते हुए आप बढ़ते हैं दोस्तों, फल आ ही रहा है। फल आपकी तरफ आगे बढ़ ही रहा है दोस्तों। एमएमसी हीरा है, बस हमें समझना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आप सभी को मिलियनियर की, आर्थिक आजादी की, टाइम फ्रीडम की और लाइफ के एंजॉय की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।